यहाँ निर्बल का समर्पण नहीं है, वरन संसार की संपूर्ण शक्ति बटोरकर चरणों में गिर गए। जो कुछ अच्छा है आपका है, जो कुछ बुरा है मेरा है। अर्जुन के मन पर दुख व अंधेरे के बादल छा गए थे। किसी पर भी कठिनाई में हो सकता है। कभी कभी घनी पीड़ा हमें ऊपर उठा ले जाती है, तब हमारा नवीन जन्म आरंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, पीड़ा कम करो, शांत चित्त से अपना कार्य करो, मैं रक्षा करूँगा। अपना उत्तरदायित्व निभाओ, जीवन नई बुद्धि लेकर आरंभ करो। अध्यात्म का दीपक तुम्हें प्रकाश प्रदान कर रहा है, आत्मा से चरण तक उजाला ही उजाला। ये प्रकाश पुंज उन सबको उजाला दिखलाएगा जो संसार में दुख पीड़ा दर्द से करा रहे हैं। ये केवल कृपा करुणा वश हो रहा है। देने वाले को न धन की लालसा है, न कोई स्वार्थ है, केवल हित चिंतक है। व्यास मुनि के पुत्र शुकदेव ने इसी भाव से ज्ञान प्रदान किया। ये ज्ञान केवल पुस्तकों ग्रंथों से नहीं आता, अनुभव से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये प्रकाश केवल उन लोगों के लिए है जो इसे चाहते हैं। जो अंधकार में प्रसन्न है, उजाला उन्हें सुहाता नहीं। रात्रि के अंधकार में आनंद है, उनके लिए ये उजाला नहीं है। जीवन की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर यदि ज्ञान का प्रकाश मिल जाए तो सरलता हो जाएगी। अर्जुन को निमित्त बनाकर मैं एक ज्ञान सबको बांटता हूँ। ये शिक्षा उसे कदापि नहीं देनी जिसने आत्मिक संघर्ष नहीं किया हो, उसे कभी भी नहीं देनी जिसने भक्ति नहीं की हो, जिसने सेवा न की हो, जो उपालंब द्वारा दैवी ज्ञान की हंसी उड़ाता है। ऐसा मन न इससे लाभान्वित होगा तथा हमारे मन में और पीड़ा होगी। वहाँ केवल थोड़ी सी सही पर कुछ समझ अवश्य होनी चाहिए तथा सीखने की लालसा होनी चाहिए। थोड़ा संयम, आत्मनियंत्रण आवश्यक है, शारीरिक ज्ञान से ऊपर। हम बिना संयम के इस ज्ञान को समझ ही नहीं सकते। अतः जानिए, तपस्या ही ईश्वर है। मानवीय जीवन में यदि तनिक भी अनुशासन व संयम है तो वही तपस्या है। दूसरों से सुंदर संबंध बनाना आध्यात्मिक विकास ही तपस्या है। कर्मा मानसा वाचा मनुष्य के सुख के हित के लिए कार्य करो। यदि एक शब्द भी किसी का भला करता है तो क्यों नहीं बोलो। मन की शक्तियाँ बिखरी होती हैं, हम उन्हें एकत्रित करते हैं, तब धन ज्ञान अर्जित करने में उनका उपयोग करते हैं। ये सब बुद्धि का परिश्रम का फल होता है, यही सच्ची तपस्या है। पर उसे ये ज्ञान, ये तपस्या मत सिखाइए जिसमें प्रेम न हो, उसके विकास की इच्छा न हो। हम सबको अपनी वस्तुओं से लगाव प्रेम होता है। दूसरों से प्रेम करना सीखो, धीरे धीरे भक्ति धारा बहने लगेगी। भक्ति योग प्रेम से जुड़ा हुआ है। सेवा भाव दूसरों के हित चिंतक बनने से आता है। हमारे मन में इतनी सीमित भावना नहीं होनी चाहिए कि दूसरों का ध्यान ही न रखें। स्वभाव बना लें तो संघर्ष नहीं करना पड़ता। ये उच्च शिक्षाएं अद्भुत रहस्य कोई जादू नहीं, वरन गहन गंभीर हैं। ऐसा व्यक्ति मुझे अवश्य ही प्राप्त करता है जो प्रेम पूर्वक दूसरों को भी भक्ति प्रदान करता है। मेरे पास आने वाले को कोई संशय नहीं रह जाता। इस भक्ति ने मेरा उद्धार किया है, क्यों न दूसरों से बांटूं। समाज में ये भाव होना चाहिए, प्रेम से में आदान प्रदान होना चाहिए। मानव जाति में इससे अधिक प्रिय सेवा मेरी कोई नहीं कर पाता। दूसरा कोई नहीं है जो मुझे इससे अधिक प्रिय हो। मैंने जीवन का निचोड़ तुम्हें बतला दिया, तुम उसे बांटो। अच्छे विचारों को मन में मत रखे रहो, उन्हें आगे बढ़ाओ। हमें उद्दंड नहीं होना चाहिए, पर व्यावहारिक तो हो जाइए। समाज में जुड़ाव के लिए, समभाव के लिए वार्तालाप आवश्यक है, जैसे एक चिराग से दूसरा जलता है। पढ़ना तथा उच्च विचारों को आगे बढ़ाना सबसे बड़ा यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ सबसे उच्च कोटि का है। पहले स्वयं प्राप्त करना, फिर साथ साथ स्वाध्याय अध्यापन चलता रहे, हमें प्रकाश मिलता रहे और अधिक प्रकाशित हो जाएं, चहुओर उजाला हो। यही स्वस्थ समाज है, यही हमें बचाता है पशुतर जीवन से। हर व्यक्ति कुछ ऋण चुकाने को आता है, पितृ ऋण, अच्छे स्वस्थ सुघड़ संतान समाज को देकर। चाहे वैदिक काल हो या आज, ये ऋण उतारना आवश्यक है।
ऋषि ऋण अर्थात उन्होंने अपने प्रयास से जो कुछ ज्ञान अर्जित किया उसे पढ़कर गुणकर और उसे ऐश्वर्य प्रदान करके वो उतारा जा सकता है।